क्वेश्चंस अबाउट जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा था, पढ़ लिया है। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू से पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यानी जैसे x प्लस 2 आपने पढ़ दिया है, यह अगर px एक पॉलिनोमियल है और वो x प्लस 1 है, ये है, तो x की वैल्यू अगर -1 हो जाए, इफ x is equal to -1, then -1 is zero polynomial, zero of polynomial, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है उसका कंसेप्ट। वो शब्द दो बार जीरो जीरो इस तरह यूज किया गया है और लास्ट में बताया कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो केवल जीरो ही नहीं हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस उसमें ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उसमें उसकी केवल एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है लेकिन निश्चित होती है, एक ही होती है। अब क्वेश्चन कुछ हम लोगों ने शुरू कर दिया था पिछले, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कहा था, चलिए फिर रिपीट कर लेते हैं। वेरीफाई, इनका है वेरीफाई whether the following are, whether the following followings are zero of the polynomial, are zero of the polynomial, पॉलिनॉम, देखिए लिखने में कंफ्यूजन होता है, पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, कहा px इज इक्वल टू 3 प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 इफ, और x इज इक्वल टू, अब बताना है x उसका ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। x इज इक्वल टू 1/3, पिछली बार भी ये गलती की थी, -1/3, ये है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, p x की जगह -1/3 कर दोगे। अब इसकी वैल्यू निकालो, 3 इंटू -1/3, 3x प्लस 1 है, ये है, और ये x की वैल्यू ये हो तो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो क्या हुआ, +1, ये कटा, 3 से कटा, ये बना -1 और ये +1, ये 0 है, तो कहो ये पॉलिनोमियल है। दिस इज यस, आंसर इज यस कर दीजिए, यस माने है, ये यस है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया, ये हमने कर दिया था लेकिन फिर मैंने रिपीट कर दिया, कोई नई बात है। सेकंड, आप थोड़ा रिपीटिशन तो हमें करना चाहिए। सेकंड कह रहे हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई,
और x की वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू 4/5, 4/5। अब x की जो वैल्यू दिया इसी को कहेंगे p 4/5। ये क्या होगा, थोड़ा और बड़ा लिखा जाए, 4/5, ये p ज्यादातर स्मॉलर ही लिखते हैं। 5 इंटू एक्स की वैल्यू ये 4/5 माइनस पाई एक कांस्टेंट है, दैट इज क्या होता है 22/7। ये देखिए 1 है, ये इससे डिवाइड हो गया, ये 1 आ गया, ये क्या आया 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो कहा नो, नो मतलब x, इसको अगर x इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो 4/5, छोटा लिख जाता हूं मैं, मेरी आदत है, क्या करिए 4/5 इज नॉट, अब नो हटा देंगे नहीं तो अर्थ बदल जाता है, इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो केवल पॉलिनोमियल ऑफ 5x माइनस पाई का ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए आप थर्ड देखिए, जैसे ही इसके आगे मैं खड़ा हो जाता हूँ आप लोगों को दिक्कत लगती होगी, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आप भी सही है भाई, हमारी आदत नहीं है, मैंने कई बार कहा है कि मैं कोई टीचर नहीं रहा तो ये आदत तो खत्म हो गई। पी एक्स खत्म क्या, वो थी ही नहीं कभी। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू दिया इन्होंने x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 भी दिया और -1 भी दे दिया, दोनों दिया, दुखी है कि नहीं है। तो p अब हमने 1 ले लिया, इस वाले जान लिया, p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या चीज है, 1 स्क्वायर माने 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज ए पॉलिनोमियल, यस दिस इज ए जीरो पॉलिनोमियल। एंड ये देखिए p -1, इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 इट इज आल्सो 0, दिस इज ये भी 0, तो कहेंगे यस माइनस नहीं 1 1 एंड भी लगा दीजिए, एंड -1 both are 0 of polynomial x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 ये पी एक्स हमने लिखा है, दोनों ही हैं, ये हमारा, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, थर्ड थर्ड हो गया, फोर्थ आएगा, फोर्थ देखिए, कह रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दिया होगा, पी एक्स पॉलिनोमियल लिखा होगा इन्होंने, पी एक्स, हाँ ये जहाँ लिखा है
x प्लस वन x माइनस टू, x प्लस वन एंड x प्लस टू। x प्लस वन x माइनस टू, और x की वैल्यू दिया, ये कामा लगेगा, x की वैल्यू दिया, देखिए दोनों चेक करिए, माइनस वन और टू, देखिए है कि नहीं दोनों। देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम उतना झुक नहीं पा रहे हैं, मतलब ये हमारा ऐसे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। चलिए कर लेते हैं, क्या करना अपने को, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, फिर झुक जाऊंगा, ये एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, थोड़ा सा सही हुआ, और एक्स इज इक्वल टू का उन्होंने माइनस वन और टू, दोनों पर चेक करिए आप। अब ये पी एक्स अगर दिया है p माइनस वन कर दें, x की जगह p माइनस वन कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ, ये इस ब्रैकेट में होगा माइनस वन प्लस वन, और ये होगा, ये दूसरा ब्रैकेट में आया माइनस वन माइनस टू, ये क्या चीज आई, ये जीरो आया। जब एक जीरो आ गया तो दूसरे जीरो को हम क्या देखें, इनटू, या लिख दीजिए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये है, ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरा देखिए, हम इसके लिए जब जांचें तो कहेंगे P2 इज इक्वल टू टू प्लस वन, ये कर दिया हमने, इसके जगह टू लिख दिया प्लस वन, और यहां लिखा मैंने यह टू माइनस टू, ये हो गया थ्री इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल हैं। आंसर कैसे लिखोगे, वन एंड, आंसर कैसे लिख सकते हो आप बताओ, आंसर लिखोगे, आंसर आप अपने अनुसार कहाँ भी लिखिएगा, आंसर उधर लिखा जाता है, आंसर ऐसे का बना दीजिएगा, नहीं तो ऐसे लाइन खींचेंगे लगेगा जीरो माइनस बनाए हैं, तो ये कहोगे माइनस वन एंड टू बोथ आर जीरो पॉलिनोमियल, both are zero of polynomial POLY, इतने लिख दिया, ऑफ, ये होगा x प्लस वन और x माइनस टू, दोनों जीरो, दोनों पॉलिनोमियल के, दोनों जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ये। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ कर देते हैं कुछ तो, क्योंकि मुझे लिखने का प्रॉब्लम होगी, इससे मैं मिटा ही दूं सबसे अच्छा, या एक दो आपको दे देता हूँ एक्सरसाइज, थोड़ी आसान देनी चाहिए, लेकिन मैं कठिन अगर दे दूंगा तो भी कर लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं, कहते हैं पी एक्स, नहीं, अब आप ये करिए, इसे तो आप करिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और देखिए
दोनों पर चेक करिएगा, x इज इक्वल टू 1 और -1, दोनों से चेक करिए आप। ये एक्सरसाइज यहाँ पर जो लिखा है वो एक्सरसाइज 5th है, हम कर चुके हैं। अब हम 5 है सारी, ये हम 6 कर देते हैं। दूसरे वाला किया इन्होंने, नहीं इतने था, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 नहीं दिया था, एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0 कहा उन्होंने। ये तो है, ये तो अपने आप ही जमाने से बिना कहे लिख दोगे आप। ऐसी चीजें आए तो बिल्कुल वैसे ही लिखिए, मतलब यस है ये। कहोगे पी एक्स, हाँ पी एक्स, इसका आंसर आपको करना है। यस और नो कौन सा होगा, काफी तो इंडिकेशन मैंने दे दिया। पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ये इसका है कि नहीं है, अगर x इज इक्वल टू माइनस एम अपान एल है तो करना क्या है आपको, यही लगा के देखिए आप, ये तो कर लोगे आप। P आप ऐसे करोगे, P और माइनस एम अपान एल, ये करोगे एल और माइनस एम अपान एल प्लस एम, आगे का स्टेप आप करिए। आर लिख दिए, ये इतना हो गया, यहां तक आर नहीं, अब आर यहां लिखेंगे आप, आर पी माइनस एम अपान एल, और ये आप करिए 7th। थोड़ा थोड़ा मैं इंडिकेशन देता जाऊंगा। अब कह रहे हैं 3x px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x हाँ स्क्वायर है -1। x की वैल्यू दिया इन्होंने, x की वैल्यू दिया है, कहा कि देखिए चेक करिए, x इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट थ्री, और दूसरा कह दिया 2 अपान अंडर रूट 3। ये दोनों है कि नहीं, देखिए कहीं कहीं दोनों मिला था आपको। आप इसको पहले लोगे P 1/3, x की जगह बस 1/3, 1/√3, ये किया आपने, अंडर रूट रहेगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3, इसको स्क्वायर करोगे आप -1। अब स्क्वायर पहले कर लीजिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 -1, ये हो जाएगा, ये 3 3 से कटेगा, 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये है, ये दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। अब इसको चेक करिए, 2/√2 को, अंडर रूट 3 को आपने लिखा कि P 2/√3, ये करना है मुझे, माइनस तो नहीं है ना, माइनस नहीं है, ठीक है। दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर करना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माने 2
अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है, -1 3 इंटू इसका स्क्वायर बनेगा 4 और इसका बनेगा 3, अंडर रूट का 3 बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जब 4 -1, ये इससे कट गया तो ये आया 4 -1 इज इक्वल टू 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कहोगे आंसर में? कहोगे आंसर लिखोगे, आंसर 1/√3 is 0 of polynomial (3x² -1) या px कर देंगे, px लेकिन हर जगह लिखा है इसलिए पूरा लिख दिया, बट लेकिन 2/√3 is not 0 of polynomial this one, बस आंसर हो गया। अब आपको एर्थ एक्सरसाइज दूं, एर्थ हमारे पास जगह है, यहां लिखते हैं। ये थी 7 और एर्थ, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं, रोमन नंबर्स कहलाते हैं। और ये कहा इन्होंने px इज इक्वल टू, अब पी टी कह दोगे तो भी वही आएगा, 2x + 1, 2x + 1, और x की क्या वैल्यू दिया, 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। ये आप करें, ये आप करना है, यस और नो, ये क्या है स्वयं करें। डू योर सेल्फ, ये आपको करना है, ये कर लीजिएगा, टफ नहीं है, हंसी हंसी का खेल है ये, बिल्कुल हंसते रहिए, करते रहिए, इसमें कौन सा इतनी बड़ी भारी मेहनत थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और धीरे धीरे दिमाग लगाते जाइए, दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि एलसीएम, स्क्वायर रूट, ये सब आप ऐसे ही निकाल लोगे, बिना बोले ही निकाल लोगे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा क्वेश्चन है इनका, सॉरी क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन लिखा इन्होंने, फाइंड, अब ऊपर से हम लिखे, अब क्या करना है, इनको मिटा दें, चैप्टर का नाम आपको मालूम हो गया, हमें थोड़ी सी जगह, क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको खुद उसको जीरो निकालना, मतलब जीरो पॉलिनोमियल बनाना, इन ईच लिख देते हैं, इतने काम करें, इन ईच हर एक में बनाना है। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया, पहला कहा px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x + 5, x क्या होगा कि जीरो हो जाए,
बताइए, अगर x यहाँ माइनस हो जाए तो हो जाएगा ना, तो p -5 अगर हम कर दें तो ये तो हो जाएगा। इतना पोर्शन आप करिए। सेकेंड, पी एक्स, फिर इन्होंने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5, एक्स -5, ये क्या होगा? पी एक्स की जगह माइनस, ये माइनस लगा, एक्स की जगह प्लस लगा देंगे, P5 कर देंगे। ये आप करिए अब। थर्ड, तो ये कहाँ जाएगा? -5, आंसर बनेगा -5 इज 0, -5 is 0 of polynomial पी एक्स, लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए, इज इक्वल टू एक्स +5। यहाँ लिख दोगे ये भी बनेगा, यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ प्लस इज 0, आप आंसर लिखना। थर्ड का क्या पूछा इन्होंने? पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 है, शायद याद नहीं रहता, 2x + 5, 2x + 5। अब आप एक चीज, अगर हम इसको 0 बनाएंगे तो क्या होगा? ये हमें बनाना है 2x + 5 को हमें 0 बनाना है। अब यहाँ हम एक इक्वेशन लिखे, हमें तो इसको 0 बनाना, तभी तो ये जी बनेगा ये। तो अभी ये किसकी वैल्यू क्या हो, तो हम कह देंगे 2x इज इक्वल टू -5। हम इसको इधर ले गए तो प्लस था, माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू -5/2। अगर ये -5/2 हो जाए, देखिए p -5/2 अगर कर दें तो क्या बनेगा? ये 2 इंटू -5/2 + 5, ये बन गया 2 से कटा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या वैल्यू पाया? ये इसकी ये आंसर हुआ कि माइनस, आंसर हुआ, ऐसे 60 में आंसर लिख देते हैं, -5, आंसर बराबर चाहे लिख दे कुछ, -5/2, ये आंसर ये होगा। वैसे आंसर लिखोगे -5/2 इज, थोड़ी आदत डालिए, इज 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, ये है 2x, इतने बोलिए तो ज्यादा अच्छा, px भी नहीं किए, 2x + 5। और ये बात तो आप ऐसे ही देख करके बता सकते हो। फोर्थ, px इज इक्वल टू 3x - 2, 3x - 2, कहिए मैं बता दूं, 2/3, इसका 2/3 हो गया। एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी, उसे शायद अक्षर में ax, लीनियर में देखिए ax + b, अगर को हमको 0 करना है तो ये कहा था कि ax इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू -b होगा, और x इज इक्वल टू
माइनस बी अपान ए हो जाएगा। वही फार्मूला यहां लिखा दिया, ये माइनस, इसको माइनस करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2/3 हो गया। ये क्या हुआ, b कितना बना यहां, देखिए यहां पर 3x माइनस 2, ये a है, a जो है a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू -2 है, क्योंकि हमने ये फार्मूला प्लस का लगाया था, ये प्लस का लगाया था, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3, माइनस माइनस प्लस 2/3। ये आप कर लीजिए, यहां आंसर निकालिए आप अपने आप। फिफ्थ, ये आप जरा सा करने लगोगे तो खुद देखोगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, इसमें क्या होगा अगर x को, अब आप इसी फार्मूले से देखो, 3x माने 3x प्लस 0, आप ही निकालोगे 0/3 तो 0, तो यहां तो 0 आंसर आ गया, देखिए 6। ये अपने आप करिए, ऐसे लाइन खींचा करें, क्या करें अपने आप करने के लिए। 6 ये कह रहे हैं ax, px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू ax, आंसर वही आया, a मस्ट बी 0। फिर a, अब इन्होंने एक शर्त लगाई, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये अगर 0 होता तो ये पहले से 0 होता। अब हमें अगर ये 0 लगाएं, x की वैल्यू 0 रखें, यानी p 0 लिख दें, अगर हम, आप सोचिए p 0 लिखें तो ये होगा a इंटू 0, दिस विल बिकम 0, तो 0 विल बी देयर 0 पॉलिनोमियल, यहाँ 0 भी आया, 6 भी हो गया। सेवेंथ जैसे हमने ये किया है, आप अपने आप वो भी करिए। वैसे तो यही लिख दें, इतना तो नहीं झुकना पड़ रहा है। आप लोग कहोगे कि ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, झुक रहे हैं, तो भाई मेरी तो एज है, पी एक्स इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को करना था, तो वही तो मैंने बताया था आपको, डी अपॉन सी, ये प्लस है, वो माइनस डी अपॉन सी। अब आप वैसे भी करके देखोगे, ये आप करिएगा इक्वल टू, ये आप करिए, अपने आप करिए, हमने तो अभी कहा था, देखिए ये कहा था ना, ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, आप कहोगे माइनस बी 9, इसको बदल दोगे, माइनस बी अपान ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, वही तो यहाँ हुआ है, डी अपान सी, ए की जगह सी ही तो लिखा है, ए की जगह सी लिखा है और बी की जगह डी लिखा है, तो हम कर देंगे माइनस डी अपान सी, आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा करिए, अपने में विश्वास रखिए, आप एकदम सही होंगे, इतने सही होंगे कि लोग सोचेंगे कि क्या हो गई। मैं अपने बारे में बता नहीं सकता,
न बताना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह था और मेहनत करता था। फिर मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँचा, कम नहीं पहुँचा, भगवान की कृपा से ऊंचा पहुँचा, लेकिन उतना ऊंचा नहीं पहुँचा जितना पहुँच पाते। अगर कोई इस तरह जैसे हम पढ़ा रहे हैं इस तरह सहायता देता तो मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच, तो इससे भी कई गुना ऊंचाई पर पहुंचता। लेकिन जितनी ऊंचाई पर पहुंचा वही बहुत है, हमें क्या करना लेकर के, हो गया अब तो आप इसी तरह सोचिए, जो होगा होगा, लेकिन हमें पढ़ना है, बस मेहनत करनी है। आज भी उसी तरह से आप सोच रहे होंगे कि मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए मेहनत है और आपके लिए है, क्योंकि उस समय मेरे जैसा कोई नहीं था, तो मैं अगर हूं तो मैं पैदा कर रहा हूं आपके लिए वैसा टीचर। आप अपने टीचर से पढ़िए, उनका सम्मान करिए, पिता माता से पढ़िए, पड़ोसी से पढ़िए, सबसे पढ़िए, और ना आए जितना आए मुझसे पूछिए, नहीं आए तो मुझसे पूछिए। ऑप्शन आपको मैंने दिया है कि आप इस पर पूछ सकते हो। 9012034444। इसमें देखिए मैथमेटिक्स का है। 9 आप ही है तो इसके पहले भी जीरो लगा सकते हो, कोई फोन में तो दिक्कत नहीं होती। 8 नंबर के पहले जीरो लगाना है, और लास्ट 9 से तो नंबर शुरू होते हैं, और 8 नंबर 1 8 है, 0 2 8 नहीं जीरो, 3 8 है, 0 और 4 4 4 बार 4 लिख देना है। इस नंबर पे भी आप पूछ सकते हो, लेकिन मेहनत करोगे हमें खुशी होगी। लेकिन अभी मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट नहीं ठीक से देख पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप पर दे देंगे या बता देंगे, टेलीफोन करके बताइए कि मैं फला जगह से बोल रहा हूँ और आपका वो पढ़ता हूँ, मुझे बता दीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊंगा। आप बोल लोगे, आपका मैं नहीं उठा पाऊंगा, जैसे मैं टेलीफोन नहीं उठाऊंगा इस समय क्योंकि पढ़ा रहा हूँ आप, लेकिन जब मैं पढ़ा के जाऊंगा देखूंगा टेलीफोन अपने आप बता देता है रेड हो करके। आप तो गुस्सा मत होइए, टेलीफोन आपका गुस्सा हो जाता है, हमको बता देता है, तो मैं आपको फिर बताऊंगा। धन्यवाद। लेकिन मुझे बताते भी रहिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ से पढ़ो, नहीं आए मुझे बताइए, लेकिन ये शक्तिशाली समझिए। चलो बाहुबल आपने छाड़ी पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियां, वो क्यों मरे प्यास, मैं प्यासा क्यों मरूंगा, मेरे पास तो शक्ति है, मेरे पास तो दिमाग है, मेरे पास चलने का पैर इतना सुंदर है, मैं सब चलूंगा, बिना जूते के चलूंगा, बिना चप्पल के चलूंगा, दौड़ के चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, रेंगता हुआ चला जाऊंगा, मुझे चलना है। धन्यवाद।